ये आपके चैप्टर त्रिभुज का जो है सेवे है, ठीक है। उसमें आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं चौथे क्वेश्चन में। और सिद्ध करने वाले में आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए समांतर है कि नहीं, यल रेखा और यम रेखा एक दूसरे के समांतर है, मतलब बराबर, जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए यल और यम दो रेखाएं हैं, P और Q, युग्म मतलब दो साथ में जो रेखाएं देखिए एक दूसरे को काट रही है। P वाली रेखा देखिए यहाँ काट रही है यल यम को, Q वाली रेखा यल और यम यहाँ काट रही है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC इक्वल टू या सर्वांग त्रिभुज CDA के, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, हमको यही सिद्ध करना है। आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है, चित्र से बना रहेगा, ये दिया रहेगा आपको सिद्ध करना। तो हम हल में लिखेंगे पहले दिया है में क्या दिया है, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, और उसके बाद ये समांतर रेखाएं PQ जो है यल और यम को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। तो वही चीज हमको लिख देना है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वही सिद्ध करने में लिख दीजिए। अब उपपत्ति में चलेंगे, और जो आपको सिद्ध करना है ना वही त्रिभुज हमेशा ले लिया करिए। जैसे ABC और CDA त्रिभुज सिद्ध करना है तो यही दोनों त्रिभुज ले लीजिए, ABC तथा त्रिभुज CDA में, ठीक है। जो त्रिभुज सिद्ध करना होता है वही त्रिभुज ले लिया जाता है। चलिए BAC मतलब ये वाला कोण जो है, DCA के मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से। हमने बताया था ना, जेड के आकार का जो बनेगा वो एकांतर कोण हमेशा से होता चला रहा है। तो वही चीज ACB बराबर CAD, इसमें भी एकांतर कोण होगा, ठीक है। दोनों में एकांतर कोण लगेंगे। अब प्रमेय आपको तैयार रहेगा तभी आप कैच कर पाओगे एकांतर लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे परेशान रहोगे इससे। इसीलिए सारे प्रमेय हम करवा दिए, बीच में एकांतर कोण कई बार बताया गया लेकिन याद नहीं आप लोग। AC बराबर CA, ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज के बीच जो AC वाली भुजा है, AC वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है, उस वाले त्रिभुज में भी। तो AC क्या है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। दोनों में AC वाली भुजा कॉमन है, बाकी सब भुजाएं अपनी अपनी अलग है दोनों त्रिभुज। फिर देखिए कोण भुजा से हो गया से, जब दो कोण एक भुजा या दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए तो अप्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो आप कौन सा प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय सिद्ध करवाएंगे, ठीक है। कॉपी में देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसके पहले हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सब NCERT बेस्ड के हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से NCERT बहुत जरूरी है। और क्लास 10th में NCERT चलेगा ही चलेगा। ऑलरेडी हमने 3 किताब इकट्ठा कर ली, मनोहरे की, राजीव की, NCERT की 3 किताबें हैं हमारे पास, ठीक है। तो 10 में हर तरह से तैयार रहना है, हर किताब से चलेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि खत्म करके दिसंबर जनवरी तक प्रैक्टिस सेट 1 महीने चलेगा। जो अभी 2020 से लेकर 25 तक जो आया है पेपर इन 4-5 सालों में वही करवाए जाएंगे, बोर्ड के पेपर, ठीक है, ताकि आगामी जो है आप लोग पूरी तरह से तैयार हो सके। टारगेट है कि 80 तो आना ही चाहिए सबका, इससे नीचे नहीं आना ना। और उसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हम जैसे जैसे कहेंगे आपको वैसे वैसे करना होगा, तभी आएगा, और नहीं तो नहीं आ पाएगा। क्योंकि तालियां हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ हमारा होगा एक हाथ आपका होगा, तभी बजेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5वें पर देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर त्रिभुज क्लास 10th में भी है। ये जो आज सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है ये क्लास 10 में भी बताया जाएगा। यदि आप एक बार समझे हैं तो 10 में आसानी से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और नहीं आएगा तो 10 में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है, रेखा यल, यल क्या है, एक रेखा है, ठीक है। यल देखिए ये वाली रेखा है, लाइन है, कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यल वाली जो रेखा है कोण A को देखिए 2 भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। बी रेखा क्या है, यल पर स्थित है। बी वाली जो है रेखा देखिए बी वाली कहां है, यल पे स्थित है, बी वाली पॉइंट यल पे स्थित है। बी एक प्रकार का बिंदु है आपकी। बीपी तथा बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर ए पर डाले गए लंब को क्या करता है, डाला गया लंब है, देखिए कहां है,
बीपी आपका है और बीक्यू है, बीपी और बीक्यू है ए वाली भुजाओं पर डाला गया लंब। ठीक है, तो चलिए ये दोनों हमको सिद्ध करने हैं। तो दिया गया है हमें, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी से हम लिख लेते हैं, दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, जो दिया है वही हम लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना, उपपत्ति मेन है हमारा, उपपत्ति हमको अपने से करना पड़ेगा। जब आप पूरे प्रमेय जानते रहेंगे तभी आप इन सब ब्रैकेट में इनका रीजन दे पाएंगे, और सब का ब्रैकेट में रीजन देना अनिवार्य है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आ गया। तो जब आगे लिखा रहेगा प्रत्येक 90 अंश मतलब पी और क्यू 90 अंश कोण है, ये ए कैसे हो गया, तो यहाँ लिखा रहेगा ए बी पी ए क्यू का समद्विभाजक है, दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये सब लिखना अनिवार्य है आप लोग के। तो जो त्रिभुज हमको सिद्ध करना होता है वही हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिए यही दोनों त्रिभुज सिद्ध करना है, यही दोनों त्रिभुज ले लिए। अब त्रिभुज कौन से देख लिया जाए, ए पी बी और ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज सिद्ध करना है। देखिए कोण क्यू और कोण पी पहला से है हमारे पास, प्रत्येक 90 अंश, पी और क्यू पहले से है 90 अंश। और ए बी वाली भुजा है, ए बी वाली जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ए बी वाली जो भुजा है इस वाले भी त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है, दोनों में है। तो एक कोण और एक भुजा हमको पहले से ज्ञात। अब हम या तो एक भुजा कहीं से निकाल दें या एक कोण कहीं से निकाल देंगे, तब प्रमेय हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए एक कोण हमने कहां से निकाला, पी ए बी, पी ए बी मतलब ये वाला, और उसके बाद क्यू ए बी, क्यू ए बी मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे होगा, ए बी देखिए, ए बी बीच वाली लाइन है, ए बी क्या है, पी ए क्यू, पी ए क्यू को समद्विभाजक करता है, समद्विभाजक तो दो भागों में बांटता है। पी ए क्यू जो है ये कोण है, ए बी वाली भुजा जो है इन दोनों को बीच में काटता है, दो भागों में बांटता है। तो जब दो भागों कर दिया, दोनों भाग अलग अलग हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, तो वही रीजन हमने यहाँ पे दे दिया। एक यहां से कर दिया, एक 90 अंश कोण पहला से दिया गया है, एक ए बी भुजा कर दिया, उभयनिष्ठ है जो दोनों त्रिभुजों में। तो क्या हो गया प्रमेय हमारा, कोण भुजा कोण से, दुई कोण एक भुजा, ए एस ए प्रमेय से। पिछले वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा। ए एस ए सर्वांग समता प्रमेय से ये त्रिभुज हमने इस त्रिभुज के बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे में करा है बीपी बराबर बीक्यू है, ये आप दिखाइए, बीपी बराबर बीक्यू है। जब आपके दोनों कोण सर्वांग सम है, बराबर है, तो भुजाएं भी बराबर होती है। भाई कोण बराबर हो गया, भुजा बराबर हो गया, जब दोनों बराबर हो गया तभी तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। त्रिभुज सर्वांग सम तभी होता है जब तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, जब तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, तभी त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो ऐसा ही ये बीपी बीक्यू क्या है, आपके बीपी बीक्यू क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। जो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं उन्हीं की देखिए भुजाएं हैं। जब त्रिभुज पहला से सर्वांग सम सिद्ध है, ये भुजाएं ऑलरेडी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होगी, अपने से पहले से बराबर। तो हमको ब्रैकेट में से रीजन दे देना। अतः बी, ये बी वाली भुजा जो है कोण ए की भुजाओं का समदूरस्थ है, मतलब दूर है। ये बी जो है ए से क्या है, दूर है, दूर स्थित है, यही रीजन देना। ठीक है, करेंगे। जब भी सिद्ध करना है, दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, ये तीन चीजें होना जरूरी। ठीक है, जैसे कोई प्रमेय सिद्ध करना होता है तो बीच में हम रचना भी कर देते हैं अपने से सिद्ध करने के लिए। तो आपको प्रमेय सिद्ध करने के लिए बार बार कई बार देखना पड़ेगा, एक बार में कोई चीज समझ नहीं आ जाती है, सब में बहुत समय लगता है। देखिए 1 घंटे 1.5 घंटे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाया, समय लगता है।